दीर्घ सांस को लेते हुए अपने आप को सामान्य बनाते जाना है। प्राणायाम से, सांस से जितना भी हम अभ्यास पूर्ण लेते हैं उतना ही सहज और सरलता से हमारा जीवन, हमारा शरीर चलने लगता है। जीवन में क्षणभंगुरता है, यानी शरीर के लेवल पर अगले क्षण क्या होगा किसको पता नहीं होता। फिर भी सभी आनंद से जीते। भूतकाल तो हमारे हाथ में नहीं होता, केवल वर्तमान यही हमारे हाथ में होता। हमें ऐसा लगता है कि हम जाएंगे नहीं, शरीर हमारा शाश्वत रहेगा, कायम रहेगा। लेकिन जैसे पंछी उड़ जाता है वैसे हमारे प्राण उड़ जाते। इतना सहजता से ये प्राण चले जाते हैं। और दूसरी साइड देखेंगे तो वो ठहरते भी। कबीर जी कहते, 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रही बे तो अचरज है, जाए तो अचरज कौन। ये 10 द्वारों का पिंजरा है, उसमें पवन रहता है, वायु रहता है, और रहता ही आश्चर्य है क्योंकि उसको 10 द्वार। कोई भी पंछी अंदर रहना पसंद नहीं करता, वो खुले आकाश में, जंगलों में घूमता है। और ये वायु रूपी पंछी, ये 10 द्वार होने पर भी वह रहता है। उसको द्वार की भी आवश्यकता नहीं वायु को जाने के लिए। थोड़ी सी जगह मिल गई, एक छिद्र मिल गया, बस हो गया। लेकिन वह ठहरता है, यह आश्चर्य है। वो निकल जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा ये जीवन, यह क्षणभंगुर लगता है, लेकिन उसमें जो प्राण है, उसमें जो तेज है, वह भगवान का रूप है। ममैवांशो जीवलोके, ये समझ जिसको आ जाती है उसका जीवन कुछ और असामान्य दिखता है। सिकंदर चला गया, बड़े बड़े महापुरुष अवतार आए और चले गए, अलग अलग बोध उन्होंने दिया। और ये बहुत ही पुरातन काल से चल रहा है। किसी के बिना सृष्टि रुकी नहीं, सृष्टि चल रही है। सिकंदर गया और उसने कहा, लेट होल वर्ल्ड नोज। सिकंदर डाइड विथ एम्प्टी हैंड। मेरी हाथ खुली रख दो, मैंने पूरी दुनिया को जीतने का प्रयास किया, लेकिन मैं खाली हाथ रह गया। जो पाना था वो नहीं पाया। पृथ्वी जीतनी चाहिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम कहने वाली गीता, ये जब तक हम जिंदा है तब तक संघर्ष होता है, लड़ना होता है। दुख से भागकर, संघर्ष से भागकर हम जा नहीं सकते। जितना भागेंगे उतना वो पीछे आता है, उतना संघर्ष पीछे लगता है। समस्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो भगवान कहते, मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। जो शाश्वत हमारे जीवन में अगर कुछ दिखाई देता है
अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। ये जो आत्मा है, हमारे अंदर का तेज है, वो शाश्वत है। वह कभी मिटता नहीं, वह कभी हटता नहीं, वह कभी क्षीण नहीं होता। उसको हम देख नहीं पाते। हे सूर्य नारायण, आपको हम देख पाते हैं। आपसे हमें अंदाजा लग जाता है कि कितनी ऊर्जा इस सृष्टि में बसी है। ईश्वर इस सृष्टि में पूरे चराचर में बसा हुआ है, यह आपको देखकर अंदाजा लग जाता है। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा अहंकार जैसे सूर्य को स्वीकारता है, वैसे भगवान को भी स्वीकारे, ईश्वर को स्वीकारे, उसको सेंटर में रखे। हमारा एक एक क्षण चला जाता है, हम ऐसा सोचते कि आज नहीं कल करेंगे, कल समय पर आ जाएंगे, कल समय पर उठेंगे, कल सब कुछ करेंगे। लेकिन कल कल होता है, कल हमारे हाथ में नहीं होता। जो बीता हुआ कल भी निकल जाता है और आने वाला कल भी हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में होता है वर्तमान। उस वर्तमान में अच्छी तरह से जीना, आनंद से, खुमारी से, तेजस्विता से जीना, यही सूर्य सिखाता है। हे सूर्य नारायण, आपको नमस्कार है, प्रणाम।